महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में गोस्वामी जी ने भगवान राम की बाल लीलाओं का स्मरण किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं पावन मृग मारहि जिय जानी दिन प्रतिदिन पही दिखावहीं आनी। जे मृग राम बान के मारे ते तन तजे सुरलोक सिधारे। भगवान श्री राम का स्वभाव बड़ा सहज है,
बचपन से ही। तो जब आखेट होता था, पावन मृग, भगवान तो पवित्रतम है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आया, पवित्रतम। तो आखेट होता था, जे मृग राम बान के मारे ते तन तज सुरलोक सधारे। तो महाराजा दशरथ जी ने आखेट के लिए राजकुमारों के जो बड़े अनुभवी आखेट करने वाले थे, श्रृंगवीरपुर के निषाद राजगुरु बड़े अनुभवी थे, और अयोध्या के सिंहासन के तो वो भक्त ही थे। तो इनको अयोध्या बुलाकर राजकुमारों को आखेट कराने का प्रस्ताव वहां के महामंत्री सुमंत्र ने ही दिया था महाराजा दशरथ जी को। तो महाराज ने भी स्वीकार किया इस प्रस्ताव को, और राजकुमारों ने भी, कि हाँ, श्रृंगवीरपुर से निषाद राज गुह को बुलाया जाए। गुह आए और श्री राम ने उनको अपना सखा बना लिया। जब राम जी को गुह ने देखा तो देखते ही देखते सदा सदा के लिए एक ही झलक में वो राम जी के हो गए। जब प्रभु ने उनके हृदय की गति देखी तो श्री राम ने उनको सखा कहा, पर उन निषादराज गुह ने तो प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया उसी समय। बिल्कुल मानो बिना मूल्य के आजीवन के लिए राम जी के दास हो गए निषाद राजगुरु। कोई सेवक साथ में नहीं है, आखेट के लिए राजकुमारों को लेके चलते हैं। हाँ, राज समाज की सुख सुविधाएं व्यवस्था चलती हैं, पर निषाद राजगुरु को किसी की आवश्यकता नहीं है। अपनी तसल्ली करें महाराजा दशरथ जी, उनको जैसे संतुष्टि मिले। तो दोपहर के समय जाते और शाम को आते। बात यह है कि वन का अनुभव भी राजकुमारों को प्राप्त करना है। अब कोई कहे कि ग्रीष्म ऋतु है तो आखेट तो होगा नहीं, क्योंकि सूर्य इतना तपता है। जल पीने के लिए भी पशु रात में ही निकलते हैं, और बहुत ठंड हो तो गुफाओं में कुंजों में छिपे रहते हैं। तो कब कैसे आखेट हो, ये सब कुछ सिखाया है निषाद राजगुरु ने राजकुमारों को। धनुष बाण कैसे चढ़ाना है, त्रोण कैसे बांधना है, बड़ा जबरदस्त प्रशिक्षण। अब ये निषाद राजगुरु तो आखेट के वन के कह लो महान अनुभवी हैं। कुमारों को साथ लेके सीधे वन में जाते हैं, चिंता का कोई कारण तो है नहीं। महाराजा जी तो खूब समझा गए, चारों भाई वन में निषाद राज के साथ ही रहना, उनके निर्देश का पालन करना, ये तुम्हारे अग्रचर हैं, अग्रगणी हैं इस समय। सरजू के तट पर पहुंचे। देखो कितना अनुभव था ये निषाद राजगुरु को। सरजू तट पर जब कुमारों को लेके पहुंचे तो वहां से जल पीने के स्थान से ही मार्ग निश्चित कर लेते थे कि वन पशु किस मार्ग से जल पीने आए। बड़ा जल्दी उनको ढूंढ लेते। वहीं पे घोड़े से उतर गए सबको लेकर, सबको संकेत किया नीचे उतर जाओ। भाई वन में हो तो अपने आंख, अपने कान, अपनी नासिका बिल्कुल सतर्क रखो। कब कौन कहां से हमला करे कोई जानता तो है नहीं। वो तो चरण के चिन्ह देखते तो बता देते ये हाथी का है, लेकिन जब शिकार करते हैं ना तो हाथी अवध कहा गया है, तो जहां हाथी के चिन्ह है तो हट जाओ सब, ये भी समझाते। कहीं कहीं शशक के चिन्ह बता देते, कहीं मृगों के, कहीं चीतल के, सब। अच्छा, ये जो हिरन चलते हैं ना तो हमेशा समूह में चलते हैं।
एक जगह एक हिरण का चिन्ह मिला। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद राजगुरु से, ये देखो हिरण के चरणों के चिन्ह। निषाद राजगुरु ने कहा नहीं, ये हिरणी के हैं। चारों कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप इतना भी पहचानते हो? हाँ, और ये हिरणी गर्भवती है। कैसे? ध्यानपूर्वक देखो, इसके पैरों की दूरी बड़ी कम है और जो चिन्ह पड़ते हैं वो बड़े गहरे हैं, मानो शिथिल पैरों से चलती है धीरे धीरे। ये भी अवध्य है। उनकी बातों को सुन सुन के तो राजकुमार चौंक जाते थे। अच्छा, वन पशु अगर मल त्याग करें तो बता देते थे कितने देर पहले मल त्याग किया, कितने देर पहले मूत्र त्याग किया, तो वो किधर गया। इतना अनुभव था निषाद राजगुरु को। तृण देखते घास फूस तो उसको देख के बता देते कि कौन से वन पशु ने इसको चरा है और कितने पहले से चरा है। जो व्याघ्र होता है तृणों में, सघन झाड़ियों में तो छिपता है, कटीली झाड़ियों में नहीं छिपता। और जो वृद्ध व्याघ्र होता है उसका आखेट होता नहीं, उसका शिकार होता नहीं, वो चल पाता ही नहीं है ठीक से। पर भरतलाल जी को बड़ी जिज्ञासा होती है कि मृग तो इतना कोमल पशु है तो उसका वध क्यों। अब बात यह है, हिरन तो हमेशा समूह में रहते हैं। अकेले तब होते हैं जब इनका समूह ना, इनका परिकर इनको त्याग देता है। राम जी को बड़ा उत्साह आया। बोले आज मेरे सामने जो शिकार आएगा वो मैं करूंगा, मानो उस पर बाण मैं चलाऊंगा। प्रभु छोटे ही छोटे हैं और सबसे कह दिया कि मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको कड़ा दंड दिलवाऊंगा। लेकिन निषाद राजगुरु बड़े सावधान हैं, बहुत सावधान हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ, अच्छा कभी कभी ऐसा भी नियम बनाते थे निषाद राजगुरु कि आज के आखेट का नियम ये होगा कि आज के आखेट का मुख्य व्यक्ति ये है। तो कोई भी आएगा पशु बड़े से बड़ा हमला करने तो पहले उसी का अवसर है, वो उसको मारे। जो सामने आक्रमण करने आए, रक्षा तो करनी है, तो उसको मारे। अगर वो सफल ना हो तो दूसरा आघात करे। तो ऐसा भी नियम होता था। तो एक दिन तो राम जी ने कह दिया आज जो आएगा वो मेरा शिकार होगा, कोई उसको मारेगा नहीं। क्यों? निषाद राजगुरु सबकी बड़ी मदद कर देते। कभी कभी राजकुमारों को लगता आखेट हमसे हुआ ही नहीं, ये पहले मार देते हैं। इतने में व्याघ्र प्रभु श्री राम के ठीक सामने आया। ऐसा सामने आया कि इतने देर में तो बाकी भाइयों के बाण छूट चुके होते। क्यों? इतना भयानक पशु है, न जाने कब उछले। राम जी का तो अभी बाण नहीं चढ़ा, कोई समझ नहीं पा रहा है। वो व्याघ्र उछला और श्री राम लला को लक्ष्य करके उसने छलांग लगा दी। तो जितनी त्वरा से, शीघ्रता से उसने छलांग लगाई, उससे भी ज्यादा तीव्रता से राम जी के पीछे से एक भाला आया, उसका वक्ष फाड़ दिया, पीठ तक निकल गया। पलक झपकते लोगों ने क्या देखा, छाती पर पैर लगा के निषाद राजगुरु उस व्याघ्र के छाती से अपना भाला खींच रहे। उन्होंने राम जी से कहा कुमार इतने असावधान क्यों हो, आखेट के लिए आए हो? देखो प्रभु के हृदय की क्या गति है, क्या लीला, वो तो वही जाने। प्रभु ने आके महाराजा दशरथ जी से कह दिया आज का नियम था शिकार मेरा होगा, निषाद राजगुरु ने उसको मार दिया, इनको आज दंड मिलना चाहिए। मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है इन्होंने। छोटे छोटे महज 10 वर्ष के, 11 वर्ष के। महाराजा दशरथ जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम की बात तुमने नहीं मानी, क्या आपको दंड दिया जाए? बताओ पहले आपने ऐसा क्यों किया? बोले महाराज इन्होंने कहा था कि मैं शिकार करूंगा,
और छलांग लगा दी। अचानक व्याघ्र ने धनुष पे बाण सबके चढ़ गए, पर इनके नहीं चढ़े। मैंने भाले से प्रहार किया, नहीं तो इनका बचना अशक्य हो सकता था। वो महाराजा दशरथ जी दंड क्या दे, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। हे निषाद राजगु, तुम्हें श्रृंगवेरपुर का राज्य देता हूं, 400 कोस का। बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय। 400 कोस का जंगल का, प्रयाग से लेके चित्रकूट के उधर तक, मानो दंडक वन के परकोटे तक तुम्हारा राज्य होगा। तुमने बड़ा सुंदर काम किया है। और एक दिन तो ऐसा हुआ, आखिर के मुख्य निषाद राजगुरु ही बने। एक गब्बर शेर ने श्री रामभद्र पे आक्रमण किया। एकदम अचानक कहां से आया, कहां उछला, किसी को पता नहीं पड़ी। बिल्कुल उछला। उस दिन भी पीछे से निषाद राज गो ने शेर को मारा। तो निषाद राज ने कहा, आज का तो नियम नहीं था कि आप शिकार आप ही करोगे, कि हम ही करेंगे, कोई भी करेगा। आपने क्यों नहीं बाण उठाया? इतने भोलेपन से श्री राम ने कहा, अरे आखेट में तुम हमारे अग्रगण्य थे ना आज, और अवस्था में भी बड़े हो, और आज का दिन भी आपका था, तो तुम्हें कैसे उठाऊं? ये तो नियम है, जिसका शिकार होगा वो उठाएगा। तो निषाद राज गुरु ने कहा, राजकुमार क्या सोचते हो, ये जो सिंह है ये प्रतीक्षा करता है क्या? जो सामने आता है उसका वध कर देता है। निषाद राज गुरु तो हंस पड़े कि हमारे सखा इतने भोले हैं कि सामने शेर उछल रहा हो, कहते हैं जिसका शिकार है वो मारेगा, धनुष पे बाण भी नहीं चढ़ाते। मानो गोस्वामी जी का भाव है, कहते पावन मृग मारे जिए जानी, दिन प्रति नृपहि दिखाओ ही आनी, और जे मृग राम बाण के मारे। वो तो चुन चुन के ऐसे वृद्धों को मारते थे, पशुओं को, जिनका जीना बड़ा दुष्कर होता था, या मनुष्यों के लिए जो बड़े आतंक फैलाते थे, या जिनके साथी ही उनको मार खा जाने की स्थिति में होते थे। भगवान शिकार भी करते तो पावन मृग मारे जिए जाने। अनुज सखा संग भोजन करें अपने अनुजों के साथ, और ये सखा बाल सखा भी हैं, उसमें निषाद राज गुरु भी हैं। अभी से देखो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी सबके साथ बैठकर भोजन करते हैं। कितनी अद्भुत बात है, कैसे आदर्श की प्रभु अभी से, बचपन से ही हर आदर्श की प्रभु स्थापना करते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, क्योंकि गुरु जी के यहाँ से विद्याधन तो करे आए, आप कहीं अनुजन समझाए। प्रातकाल उठ के रघुनाथा, माथ पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमांग करहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों भाइयों का उपनयन संस्कार तो करा ही दिया था। उपनीता वशिष्ठेन सर्व विद्या विशारदाः, धनुर्वेद च निरताः सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः। तो विद्या का अध्ययन गुरुदेव के आश्रम में प्रभु ने किया। जब पहले प्राचीन काल में भी ऐसी मर्यादा थी कि बड़े राजा का भी पुत्र हो तो उसको पढ़ाई पढ़ने के लिए, विद्या का अध्ययन करने के लिए कोई पढ़ाने के लिए राजमहल में नहीं जाता था। राजकुमारों को गुरु के आश्रम में आकर ही वेद शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता था। इसलिए प्रभु भी तो गुरुदेव के आश्रम में गए, पढ़े। देखो, श्री राम परमात्मा है। इस संसार में आने के बाद राम जी को भी गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। आदर्श रखना है। संसार तो मायामय है, कोई भी आएगा तो कुछ न कुछ तो माया लगेगी। कोई कोयले की खान में रहे और बढ़ चढ़कर बातें करे, मैं बहुत चतुर हूं, सावधान में रहे,
कितना भी सावधान रहे, थोड़ा बहुत तो काला धब्बा लगेगा ही। ये माया का प्रभाव है। भगवान इसके निवारण के लिए आदर्श रखते हैं कि बड़े मत बनो, विद्वान मत बनो, ज्ञानी मत बनो, गुरु चरणों का आश्रय लो। संसार ही मायामय है। जो संसार में आता है उसको माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है। माया के बिना तो कोई काम होता नहीं। अब अग्नि के बिना कोई रसोई हो सकती है क्या? लेकिन मनुष्य अग्नि के साथ विवेक से तो व्यवहार करता है। अग्नि हाथ में तो लेता नहीं, चिमटे से उठाए। माया को पकड़ना, माया तो सबको लगती है, पर विवेक से। देखा जाए तो अनादिकाल से माया और जीव का द्वंद्व युद्ध निरंतर चल रहा है। ये माया कहाँ से आई? गुरुदेव स्वरूप बताते हैं, ब्रह्म, जीव और माया का। अनादिकाल से माया और जीव का द्वंद्व युद्ध निरंतर चल रहा है। द्वंद्व युद्ध का अर्थ है सबको अपना अपना युद्ध अलग अलग ही करना है। ये द्वंद्व युद्ध है। एक एक के साथ माया लड़ती है, एक एक के साथ। एक तो माया ऊपर से जगत के विषयों में, सुखों में फंसा कर रखती है। कह लो माया जीव को फंसा कर रखती है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आप उबरंत। ज्ञान से, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, माया से छूटना है तो कहे कबीर गुरु ज्ञान ते। गुरु की कृपा, संतों की कृपा, महापुरुषों की कृपा के बिना। अच्छा, जो ईश्वर के, परमात्मा के पीछे पड़ता है वो माया को दूर कर सकता है। भगवान श्री राम तो परमात्मा है, माया से रहित शुद्ध ब्रह्म, नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म। राम जी जगत को ज्ञान देते हैं। मैं ईश्वर हूं, उस पर भी मुझे सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य मूर्ख तो नहीं है वैसे, पर ज्ञान कहाँ स्थिर रहता है? हाँ, जिसको परमात्मा ज्ञान देते हैं उसका ज्ञान स्तर भी रहता है। परमात्मा को जिस पर दया आ जाए उसको विषयों में वैराग्य होता है, उसी को संसार का सुख तुच्छ लगेगा। हाँ, संसार के सुख के लिए मन में घृणा आवे तो हमें ये मानना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा की, पर पूर्ण संयम के बिना ज्ञान आता भी तो नहीं है। अगर सेवा हो, गुरु आश्रम में जाते हैं तो गुरु की सेवा होती है, आश्रम की सेवा होती है, बहुत तरह की सेवाएं होती हैं। तो सेवा से गुरुओं के आश्रम में विद्या भी जो विद्यार्थी लेता है वो विद्या सफल होती है। तो राम जी गुरुकुल में रह के गुरु जी की सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रह के गुरु जी की खूब सेवा करते थे। वो कह दिया गुरु जी से ज्ञान प्राप्त हुआ। परमात्मा तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देखो देवी, जिस परमात्मा के श्वास से वेद प्रकट हुए वे ही भगवान आज वशिष्ठ गुरु के घर में पढ़ने बैठे हैं। धनुर्वेद का अध्ययन प्रभु ने वहीं किया, समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन वहीं किया। मानो आध्यात्म विद्या पढ़ी, धन कमाने की विद्या नहीं। ये तो आज का स्वरूप हो गया। वहां तो आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है, कैसा है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, ये जगत क्या है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस आध्यात्म विद्या का राम जी ने अपने कुमारों के साथ गुरुकुल में आनंद लिया, अध्ययन किया। परधन परमन हरण को क्या कहें, तुलसी सोई चतुरता, बस इतना ही कहें कि तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। ज्ञान तो वही है गुरु चरणों में प्राप्त किया हुआ जिससे जीव परमात्मा की प्राप्ति करे। सा विद्याया विमुक्ते, सच्ची विद्या तो वो है ना जिसको प्राप्त करने पे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाए। शरीर से मैं अलग हूं, शरीर आत्मा से अलग है, कुछ ज्ञान तो मिले, ये तो सच्ची विद्या बने। ज्ञान तो ईश्वर की आराधना के लिए है। तो ये ज्ञान का उपयोग क्या है? जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए है। पर कोई जैसे
जैसे गुरुकुल में जाते हैं विद्यार्थी, ब्रह्मचारी की जो विद्या है, विद्या के साथ संयम सदाचार, तो इसका शिक्षण पे बहुत जोर दिया गया शास्त्रों में। आज के समय में बिल्कुल अभाव है इन चीजों का। तो गुरुकुल में जब जाते थे पहले बच्चे पढ़ने, तो गुरुकुल में रह के 3 बार संध्या करो, वेदों का अध्ययन करो, सादा भोजन करो, गुरु की सेवा करो, तो संयम होता, सात्विकता आती। तो विद्यार्थियों के जीवन में सब आता था। तो कितने भी बड़े राजा का बेटा हो, आना तो पड़ेगा गुरु जी के आश्रम में। सब सादा जीवन, सादा भोजन व्यतीत करते हैं वहां पर। अच्छा, गुरु जी के पास ज्ञान लिया तो राम जी को वैराग्य हो गया था। ये भी प्रसंग बड़ा सुंदर कहीं कहीं आया, पर उसकी ज्यादा चर्चा हमें नहीं करनी है यहाँ। एक तो प्रधान है संयम, और संयम से गुरु आश्रम में जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसका फल हुआ वैराग्य। संयम विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। संयम से सब सदाचार आ जाते हैं। भगवान श्री राम सदाचार की तो मूर्ति है, संयम की मूर्ति है। संयम कैसा होना चाहिए ये तो राम जी ने ही जगत को बताया है। कैसा? आंख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, सब इंद्रियों का संयम राम जी ने पालन करके दिखाया है, बताया है। प्रभु बताते हैं कि तुम मालिक हो, इंद्रियां तुम्हारी नौकर हैं, इनको अपने अधीन रखो। आंख, जीभ, मन ये सब हमारे सेवक हैं, इंद्रियां नौकर हैं। राम जी की आंख का संयम अलौकिक है। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा ना भी विक्षते। राम जी ने कभी किसी स्त्री को आंख ऊंची करके देखा ही नहीं। आंखों में बहुत शक्ति होती है, पर दुरुपयोग हो जाए तो पाप हो जाए, सदुपयोग हो जाए तो पुण्य हो जाए। क्योंकि जो हम आंख से देखते हैं वो मन में तो आता ही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सब जगह परमात्मा का दर्शन करो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। संयम देखो, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस्तथा न मलने वनवास दुखम खतः मुखाम्बज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सह मंजुल मंगल प्रदा। राम जी को कहा गया कि आने वाले कल को आपका राज्याभिषेक होगा। वो प्रसन्न नहीं हुए सुन के, और राज्याभिषेक का मुहूर्त था तो बन गए। तनिक भी दुख नहीं हुआ, नाराज भी नहीं हुए। ये संयम है। आंख में राम नहीं होंगे तो काम रहेगा। ये तो हमें देखना है कि क्या रहेगा। परमात्मा बड़ा सुंदर है, जिसको विश्वास हो गया वो भक्ति कर लेता है। और जो संसार सुंदर जब तक हम देखेंगे तब तक पाप ही होगा। राम जी तो इतने अधिक शुद्ध हैं कि जो राम जी का स्मरण करता है वो भी शुद्ध हो जाता है। कहो तो रामायण अनेक है, महापुरुषों ने अनेक रीति से राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। एकनाथ जी महाराज ने भी भावार्थ रामायण लिखा। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और एकनाथ जी महाराज ने जो रामायण लिखी उसमें 45,000 श्लोक हैं। अब बोलो, महाराज की रामायण बड़ी विस्तृत है। उसमें एक खास बात भी है। किष्किंधा कांड तक की कथा तो हनुमान जी को उन्होंने सुनाई प्रत्यक्ष, और इसके बाद की कथा राम जी की प्रेरणा से की। युद्ध कांड आया, देखो राम जी का संयम। लंका में युद्ध चल रहा था, रावण के बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण सोया था। युद्ध करने के लिए रावण जगाता है। वो खूब मदिरा पीता है, खूब मांस खाता है। कुंभकर्ण रावण से मिलने आया। रावण से पूछा, मुझे क्यों जगाया? रावण ने कहा, राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हें जगाया है। और क्यों जगाया? युद्ध चल रहा है बहुत बड़ा। कुंभकर्ण पूछता है, राम जी के साथ क्यों युद्ध हो रहा है? रावण ने बहुत बात की, कमी थी ना, काम ही है।
सार निकाल के आखिरी में कहता है सीता जी के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण रावण को समझाता है, अरे लंका में अनेकों अनेक देव गंधर्व की कन्याएं हैं, तो सीता जी की चोरी करने क्यों गए? मूर्ख, तुमने चोरी की है, ये बड़ा खोटा काम किया है इतने बड़े वीर होके, ये तेरी भूल है। तू सीता जी को किस लिए लाया? तो रावण तो दुष्ट है ना, कहता लंका में बहुत से देव गंधर्व कन्याएं तो हैं, पर सीता जी जैसी एक भी नहीं है, वो अत्यंत सुंदर है, उनकी तुलना में कोई ऐसा कैसा हो नहीं सकता, इस कारण मैं ले आया। तो कुंभकर्ण ने पूछा तू सीता जी को लाया तो तेरी इच्छा पूरी हो गई कि नहीं? रावण ने कहा मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों? महान पतिव्रता है, वो आंख ऊंची करके भी किसी के सामने नहीं देखती। कुंभकर्ण ने रावण को अब सलाह दी, तू एक काम कर, नकली राम बन के सीता जी के पास जा। रावण ने कहा मैंने ऐसा किया था। परंतु कुंभकर्ण मेरे भाई, मैं तुमसे क्या कहूं, कर्तुश्चेतसी राम रूप ममलम दुर्वादल श्यामलम तुक्षम ब्रह्म पदम परम पर वधु संग प्रसंग कुतः रामम नुरूप धर्म त्याम तो एवा संकल्प आवे। तो कहता है जब जब मैं नकली राम बनता हूं तब तब मेरे मन में काम रहता ही नहीं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। जहां राम तह काम नहीं, जह काम तह राम। राम जी का रूप धारण करता था कि रावण सीता जी के पास जाने के लिए, तो फिर इसके अंदर काम नहीं रह जाता था। ये तो राक्षस है, मायावी है, शक्ति है, जिसका रूप धारण करना चाहे उसका बस चिंतन करता था। वो एक बार चिंतन करता था, उसका रूप धारण कर लेता था और उसको वो रूप मिल जाता था। तो राम जी का रूप धारण करना होता तो वो राम जी का चिंतन करता और नकली राम बनता। जैसे ही वो नकली राम बनता, उनका चिंतन करने से तब प्रत्येक स्त्री में उसका मातृभाव हो जाता। रावण ने तो कुंभकर्ण से यहां तक कहा कि मैं राम जी का चिंतन करता हूं, राम जी का अनुकरण करता हूं, कैसे चलूं, कैसे देखूं, कैसे बोलूं, नकली राम बनता हूं। अरे तब तो मंदोदरी में भी मेरा मातृभाव हो जाता है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। ये बात है, ये है श्री राम। तो रावण ने कुंभकर्ण से कहा भाई ये बता, नकली राम में जब ऐसी शक्ति है तो असली राम में कैसी होगी? भाव ये है, संयम सदाचार की महाराज कौन कहे। राम जी का चरित्र अत्यंत शुद्ध है, संपूर्ण रूप से एक पत्नी व्रतधारी है। अच्छा देखो, दशरथ जी महाराज से थोड़ी भूल हुई, अनेकों स्त्रियों से विवाह हुआ। श्री राम को ये अच्छा नहीं लगा, कुछ कहा नहीं, रीति को सुधारा। जब राम राज्य हुआ तो एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता था, और विवाह ही नहीं, जगत में जितनी अन्य स्त्रियां होती थी उसको मातृभाव रखना होता था। राम जी को ये बहुपत्नी प्रथा उचित लगी नहीं। उनको लगा पिताजी ने भूल की है। राम जी ऐसा बोले नहीं, पर बहुत विवेक से, युक्ति से सुधार कर लिया, अपना ही नहीं पूरी अयोध्या का, देश का, द्वीप का। जब चक्रवर्ती सम्राट हुए तो प्रथा ही यही चली। मानो ये भी बताते हैं कि कभी बड़ों से भी कोई भूल हो जाए तो कैसे सुधार करना है, बड़ों का दोष अनुकरण नहीं करना है। क्या प्रसंग था, कहाँ से कहाँ चलता है वे पता नहीं चला आज कुछ। हाँ, तो गुरुदेव के यहाँ से लौटे तो क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया, वही सच्चा सुख कहाँ है, जगत में जो दिखता है झूठा है, अनित्य है, अनित्य के पीछे क्या जीवन गंवाना है, शास्त्रों में तो यही ज्ञान है। राम जी को बड़ा वैराग्य हुआ। पीछे तो खाना भी अच्छा नहीं लगता, खेलना भी अच्छा नहीं लगता,
कोई मिलने आए वो भी अच्छा नहीं लगता, बोलने की भी इच्छा नहीं होती, एकांत में पद्मासन लगाकर बैठ जाते, फिर बैठ ही जाते, वहीं बैठे ही रहते। सेवक बारंबार आकर प्रार्थना करते। शरीर भी बड़ा दुर्बल होने लगा। महाराजा जी को चिंता हुई, मेरे राम को क्या हो गया, ये अब उदास क्यों रहता है, ये तो सबसे चंचल था चार राजकुमारों में, उसको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव से कहा, आपके आश्रम के आने से बाद, विद्या अध्ययन करने के बाद ही राम में इतना परिवर्तन आ गया है, तो कृपा करके आप ही समझाओ। वशिष्ठ जी ने राजा को धैर्य रखने को कहा और राम जी को भी समझाया। क्या करते हो, तुम नहीं अच्छा खाओगे तो राजमहल में राजा रानी खाएंगे क्या, और भाई खाएंगे क्या, सेवक सेविकाएं खाएंगे क्या, मंत्री महामंत्री खाएंगे, आभूषण धारण करेंगे, साज सज्जा करेंगे, तुम राजकुमार हो, जब जीवन में अवसर आएगा तब त्याग और वैराग्य धारण करना। मानो इशारा कर दिया, जब वनवास होगा ना, जब ये सब करना तुम। सब कुछ अवसर के अनुरूप है। गुरुजी ने ज्ञान दे दिया तो क्या, जैसा जैसा समय होगा उपयोगिता में ले आना। तो स्वामी जी कहते हैं, जही विधि पर तो राज्य की व्यवस्था संभाली प्रभु ने। जय विधि पूरी हो, सब लोग सुखी हों, सब लोग करें कृपा निधि सोई संजोगा। और भाइयों में तो जो प्रेम था आपस में, जो आदर्श भगवान ने रखा, कहते ना वो निमित्त मात्रम एवाहम कर्ता भोक्ता त्वमेव ही मम त्वम ही बहि प्राणो नात्र कार्या विचारणा जीवितम चापि राज्यम च त्वदर्थम अभिकामये। भगवान श्री राम का जो बंधुत्व है, बंधु प्रेम है, वो भी बड़ा अलौकिक है। ये चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि यह विश्वामित्र जी आने वाले हैं। भगवान ने अयोध्या के राजभवन के प्रांगण में बड़ी मधुराति मधुर लीलाएं की, बाहर भी प्रभु लीलाएं किए, गुरु के यहाँ गए, यज्ञोपवीत धारण किया, विद्या अध्ययन किया, वहां से भी लौटे हैं। अयोध्या की राज व्यवस्था भी देखते हैं, आखेट भी करते हैं, ज्ञान भी हो गया है। 64 दिन गुरुदेव के आश्रम में रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। वो ज्ञान बार बार अपने भाइयों को भी सिखाते हैं, सुनाते हैं, समझा कर बताते हैं, क्योंकि गुरुदेव के यहाँ तो बहुत कम दिन थे। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमांग करहि पुर काजा। आज्ञा लेते महाराजा दशरथ जी से, और देखी चरित हर्ष ही मन राजा। क्योंकि अब गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। गोस्वामी जी तो बड़ी तेजी से चलते हैं। अब इतनी तेजी से राम जी को चलाएं अपने, तो इतनी तेजी प्रभु के लिए तो ठीक नहीं है। तेजी तो हमारे भक्ति में होनी चाहिए, सद्भाव में होनी चाहिए। प्रभु तो आराम आराम से चलें तो थोड़ा पता पड़े। भगवान का बंधु प्रेम अलौकिक है। संसार में कहीं देखने को भाइयों का ऐसा प्रेम नहीं मिलता। महाराजा दशरथ जी ने जब राम जी का राज्याभिषेक निश्चित किया था ना, निमित्त मात्रम एवाहम कर्ता भोक्त्वा त्वमेव ही, तो उस समय भरत और शत्रुघ्न तो नहीं थे, लक्ष्मण जी थे। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जीवितम चापि राज्यम च त्वदर्थम अभिकाम है। लक्ष्मण, ये राज्य तुम्हारा है, इसके कर्ता भोक्ता तुम ही हो, मैं तो निमित्त मात्र हूं। लक्ष्मण, तुम मेरे बाह्य प्राण हो, तुम मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। ये जीवन और ये राज्य तुम्हारे लिए ही है। ऐसी वाणी, ऐसा सद्भाव भगवान का। चलो राज्य नहीं हुआ तो राम जी वन में गए, तो राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी तो चले। इसमें क्या आश्चर्य है? अगर हम विचार करें, माता कैकेयी ने वनवास तो राम जी को दिया, लक्ष्मण जी को तो दिया नहीं। तो राम जी वन में पधारे तो लक्ष्मण जी माता पिता पत्नी का त्याग करके बड़े भाई के पीछे पीछे वन में गए। अरे राम जी का प्रेम ही ऐसा है।
राम वियोग में लक्ष्मण अयोध्या में रह ही नहीं सकते थे। लक्ष्मण पत्नी को छोड़ सकते हैं, माता पिता को त्याग सकते हैं, गुरुदेव से हट सकते हैं, राजमहल का सब सुख त्याग सकते हैं, बड़े भाई श्री राम को नहीं छोड़ सकते। क्यों? राम वियोग लक्ष्मण से सहन नहीं होता। जहां राम है वहीं लक्ष्मण जी हैं। राम जी ने, हम लोगों ने देखा, खेलकूद में भी छोटे भाइयों का दिल कभी नहीं दुखाया। अपने को जिताते नहीं, जानबूझकर पराजय ही लेते। ऐसी रीति से खेलते थे प्रभु कि स्वयं की हार हो जाए, लक्ष्मण भरत की जीत हो। खेल में भी लक्ष्मण भरत को कभी नाराज नहीं किया। राम जी के लिए भरत जी ने चित्रकूट में कहा था कि बचपन में भी कीनन मूर मन भंगु, कभी नाराज किसी को होने नहीं देते। मेरे भाई की जीत ही मेरी जीत है। माता कौशल्या से प्रभु कहते थे, मां मेरा भाई भरत छोटा है पर बड़ा होशियार है, हम खेलते रहे तो मेरी हार हो जाती है, भरत जीत जाता है। इतना सुनते ही भरत जी की आंखें सजल हो जाती थी। तो वो कौशल्या माता से कहते थे, मां मेरे बड़े भाई का मेरे ऊपर बहुत प्यार है, इसलिए जानबूझकर हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। हारे हूं खेल जिताऊं ही मोही। चित्रकूट में सबके बीच में ये बात भरत जी ने कही, हारे हूं खेल जिताऊं ही मोही। भाव है कि राम जी ने जगत को विलक्षण भाई भाई के प्रेम का आदर्श दिखाया, बंधु प्रेम का आदर्श। माता कैकेयी ने जब कहा कि भरत को राज्य देती हूं, तुम वन में जाओ, तो छोटा भाई भरत गद्दी, राजगद्दी मिले। राम जी को बहुत आनंद हुआ। वो तो माता से कहते हैं, मां मुझे राजा नहीं बनना, मेरा भाई भरत गद्दी पर बैठे, मेरा भाई राजा बने, मेरा भाई बहुत सुखी हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे भाई का सुख ही मेरा सुख है, भाई का दुख ही मेरा दुख है। अरे आपकी आज्ञा हो तो 14 वर्ष क्या, मैं आजीवन वन में रहने को तैयार हूं, बड़े प्रदीप से, बड़े आनंद से। इसलिए जैसा प्रेम राम जी का है वैसा ही भरत लाल का भी है। अरे कह लो कि राम जी के प्रेम से भी भरत जी का प्रेम श्रेष्ठ है। भरत जी ने तो मिला हुआ राज्य भी छोड़ दिया। वो तो कहते हैं गद्दी के मालिक मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं तो उनका सेवक हूं। राज्य सिंहासन भरत जी ने लिया नहीं, चरण पादुका राम जी की पधरा दी, खुद तप करने लगे। राम जी की तपस्या से भरत जी की तपस्या महान है। क्यों? वो तो वन में तप करते हैं और भरत जी तो राजमहल में तप करते हैं। वन में तप करना सरल है, राजमहल में तप करना बहुत कठिन है। भरत जी का नियम था, आंगन में कोई साधु ब्राह्मण आ जाए, गरीब आवे तो खूब प्रेम से भोजन कराते, बड़े प्रेम से। 14 वर्ष तक उन्होंने स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया। क्यों? बड़े भाई जब वन में कंदमूल फल खाते तो भरत जी ने अपने लिए भोजन अनुचित समझा। भरत जी का प्रेम दिव्य है, अत्यंत दिव्य है। राम जी की सेवा में तो श्री जानकी है, लक्ष्मण है। भरत जी ने किसी की सेवा ली नहीं 14 वर्ष। राम जी तो वन में कुश की सैया पर शयन करते हैं। भरतलाल को तो बहुत नींद आती है तो धरती के ऊपर ही सीधे शयन करते हैं। भरत जी राम जी की चरण पादुका पर दृष्टि रखकर सतत जप करते रहते हैं। भरत जी की तपस्या 14 वर्ष की अलौकिक रही, उनकी निष्ठा विलक्षण है। क्या निष्ठा है? कहते मेरे राम घर पधारे, राम जी भोजन करें तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देख लूं, भोजन करते उसके बाद मैं भोजन करूंगा। 14 वर्ष भरतलाल ने अन्न ग्रहण नहीं किया। राम जी का भाइयों का प्रेम बड़ा विलक्षण है। देखो विश्वामित्र जी आने वाले हैं और राम लक्ष्मण को ले जाने वाले हैं।
जिसको, अच्छा भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं, भगवान की तो भावना ही रखनी पड़ती है। कैसा विलक्षण सद्भाव है भाइयों में। ऐसे ही भगवान ने भक्तों के लिए मर्यादा बनाई। जिसको घर में रह के भक्ति करनी है तो भाई सब में परमात्मा देखो। घर में जितने जीव हैं प्रभु का स्वरूप देखो। घर में जो देव हैं वो प्रभु का अंश है, ऐसी भावना रखो। सनातन धर्म तो अपना ये कहता है, यहाँ तक कहता है कि तेरे घर अगर भिखारी भी आवे तो उसमें तो भगवान का दर्शन कर। अतिथि देवो भव, भगवान का ही स्वरूप है। परमात्मा कभी दरिद्र नारायण के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी दीन दुखी के रूप में, किसी न किसी रूप में एक आध समय तो प्रत्येक जीव के पास आते ही है। मानो जब प्रभु मिलने आते हैं तो जीव गाफिल होता है, ठीक से प्रभु के सामने देख भी नहीं पाता, भगवान को बुरा लगता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वैष्णव भक्त कहते हैं जगत में जितने रूप हैं सब ईश्वर के हैं, सब भगवान के हैं। ये भक्ति और ज्ञान के मार्ग का थोड़ा अंतर है। अंतर कुछ नहीं है पर फिर भी कहने का अंतर है। मानो इस जगत में जितने नाम, जितने रूप हैं, जितने जीव हैं सब ईश्वर के ही हैं। शास्त्र तो यही कहते हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करता है, कर सकते हैं, करते हैं। परमात्मा किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। भाव है कि सब में भगवत भाव हो तभी बढ़िया सद्व्यवहार भी होता है। सब में भगवत भाव नहीं तो घर में भी रह के भक्ति होती है। तो प्रसंग है भगवान श्री राम का भाइयों में प्रेम। मानो हम भी अपना कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो धर्म की मर्यादा। भगवान श्री राम ने जगत में धर्म का आचरण करके बताया है। भगवान के गुण तो समुद्रों के समान है। भगवान सद्गुणों के समुद्र हैं। असंख्य कल्याण गुण करने लगे और एक एक गुण उन श्री राम का दिव्य है, अनन्य है, अनुपम उदारता है, बड़ा उदार चरित्र है। उनके समान तो उदार ही कोई नहीं कहा गया। तो राम जी के 3 व्रत विशेष हैं। एक वचनी राम द्विवर न भाषते, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। एक वाणी और एक पत्नी व्रत, बड़ा सरल स्वभाव। समत्वम योग उच्यते, राम जी बड़े सरल हैं। सरलता भी अद्वितीय है। रावण के साथ भी सरल है। रामायण में आया कि जब रावण युद्ध हो रहा था, युद्ध करते करते रावण घायल हो गया, उसका कवच टूट गया, उसके माथे का मुकुट भी गिर गया, धनुष के भी टुकड़े हो गए, रथ के घोड़े मर गए, रथ छिन्न भिन्न हो गया। रावण बहुत व्याकुल है। इस समय उसको बड़ी थकान हुई, राम जी से देखा नहीं गया। अश्वस्य नरयाति रथी च धन्वी तदा बलम प्रेक्षसी मे रथस्थ। राम जी रावण से कहते हैं तुमने मेरे प्रधान वीरों को मार के बहुत भयंकर काम किया है। मानो तुम बड़े थक गए हो, ऐसा मालूम पड़ता है, इसलिए आज तुमको नहीं मारूंगा। तुम घर जाके आराम करो, भोजन करो, अपनी थकान उतारो, अपने रथ और धनुष कल सुबह फिर से सजाओ, कल तो मैं देखूंगा, अभी तुम जाओ। इतनी सरूपता शत्रु के साथ किसी ने दिखाई है इतिहास में। तभी तो भरत जी कहते बैरी हूं राम बड़ाई करें। जो शत्रु है वो भी राम जी का गुण गाते हैं। रावण दुष्ट है, अपराधी है, शत्रु है, फिर भी राम जी उसके प्रति बड़े सरल हैं। पर दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण सरल नहीं है। राम जी को तो कपट करना आता ही नहीं है। सरल स्वभाव छुआ छल नाई।
एक बार बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान।